हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, यहाँ पर बीएड प्रेस परीक्षा के लिए हम लोग आपके प्रीवियस ईयर पेपर की जो प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको 2015 का पूरा पेपर करा दिया है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, तो उस दिन क्लास चल नहीं पाई थी, ऑनलाइन थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। लेकिन अब यहाँ पर वो क्लास मैं आपको अपलोड फॉर्म में दे दूंगा। और अभी हम लोग जो है जीके के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हमने 50 में से 25 क्वेश्चन कर लिए थे। जैसा कि आपको पता है कि पेपर जो फर्स्ट होता है, एक ही दिन में आपके 2 पेपर होते हैं। और पेपर फर्स्ट में यहाँ पर आपके जीके यानी सामान्य ज्ञान और प्लस हिंदी या फिर इंग्लिश जो आप करना चाहेंगे, उसके आपको 50-50 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान के अभी हमने 50 में से 25 कर लिए और 25 इसके आगे के आज हम जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बाकी हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफर में। जो भी आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मैसेज करके भी जो है अपना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। बाकी आप क्लास को रेगुलर जरूर देखें। ये सिर्फ बीएड के पर्पज से ना पढ़ें कि यहाँ पर सिर्फ बीएड एंट्रेंस एग्जाम है। ये जो क्वेश्चन है आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। बार बार कहता हूँ, तो सिर्फ सीखने के लिए पढ़ें कि आपको आगे भी इन क्वेश्चन से फायदा ही होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, इसका आपको आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर भी देते रहें, जिससे हमें पता लगे कि कितने लोग यहाँ पर जो है डेली क्लास को देखते हैं। तो यहाँ पर है कि अपकृत कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और एक और पूर्ण देयता के नियम सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। तो इसमें से कौन सा जो है वह केस था, वो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 26 में। ठीक, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपको आंसर देना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। एमसी मेहता बनाम भारत संघ, या फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, या लाल बिहारी बनाम बिहार राज्य, या फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। ठीक, तो इसमें आपका 26 का ए आंसर बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक, चंद्रप्रभा मृगवन ये जो वन है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात, इनमें से कहां पर ये आपको जो है यहाँ पर बताना है। तो ये जो है वाराणसी से करीब 70 किलोमीटर दूर, ठीक 70 किलोमीटर दूर है। ये कहां पर है? चंदौली में स्थित है। ठीक है, और कहां पर है? बनारस में। बनारस कहां पर है? उत्तर प्रदेश, यानी कि ए ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पीडीएफ भी इसकी आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों मिल जाएगी, तो पीडीएफ को भी जरूर डाउनलोड कर लें। उसमें आंसर ऐसे ही टिक रहेंगे जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है आपको बताना है। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप लोग करंट अफेयर्स को जरूर पढ़ा करें, जो कि हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहती है। वहां पर सारे पुरस्कार कब किसे दिया गया वो भी यहाँ पर पूछा जाता है। तो उसके लिए आप डेली करंट अफेयर की कोई भी क्लास एक देख सकते हैं, काफी सारे यूट्यूब चैनल वाले कराते हैं, जिससे आपको हेल्प जरूर मिलेगी सभी एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर जो अर्जुन पुरस्कार है वह खेल कूद के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। भारत में भारत कोकिला, ठीक है, भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत कोकिला नाम से किसे जाना जाता है वो यहाँ पर आपको जो है बताना है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? 29 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। सरोजनी नायडू को जो है भारत कोकिला के नाम से जो है जानते हैं। वहीं पर अगर लता मंगेशकर जी की हम बात करें, तो ये जानी जाती हैं स्वर कोकिला के नाम से। ठीक है, तो अगर स्वर कोकिला पूछा जाता है तो फिर यहाँ पर आपको लता मंगेशकर जी जो है यहाँ पर लगानी। ठीक है, स्वर कोकिला। वहीं पर अगर लौह महिला बताई जाए तो यहाँ पर कौन सी? इंदिरा गांधी जी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो अगर कभी लौह महिला क्वेश्चन में आता है तो उसको भी आप लोग जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए पीटी उषा को तो आप सब जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय एथलीट्स की कौन है? गोल्डन गर्ल है पीटी उषा जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 30 है। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी हैजा रोग से आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यहाँ पर सीधे आंत पर इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए आंसर इसका बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 31 है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है, यानी अगर राज्यसभा के आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आप जो भारत के नागरिक होने चाहिए। भारत के नागरिक होने के साथ साथ जो आयु है कम से कम 30 वर्ष होना अनिवार्य है, इसलिए 31 का ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन कराएंगे शाम को 4 बजे वाली क्लास में, तो वहां पर भी आप जुड़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में शामिल नहीं है। तो कौन से 4 वेद हैं? ऋग्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको बताना कौन सा शामिल नहीं है। ठीक, इस पर आपको विशेष फोकस करना है। तो कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें आपका डी हो जाएगा, आयुर्वेद यहाँ पर जो है शामिल
नहीं है। ठीक, तो कौन सा हो गया आपका, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद, और जो बचा है वो कौन सा बचा है, यजुर्वेद। तो यहाँ पर आपका ये इसको होना चाहिए था। ठीक है, 4 वेद है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा जैन धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक, त्रिगुण, त्रिमूर्ति या फिर त्रिरत्न। तो इसको भी आपको ध्यान से करना है और आप लोग उसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये जीके क्वेश्चन है, इनकी आप जो है प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो इसमें 33 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिरत्न, यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित है। और इसमें जो है पूरा त्रिरत्न क्योंकि इसमें 3 चीजों के बारे में बताया गया, साम्यक आचरण, साम्यक दर्शन और साम्यक ज्ञान को जो है त्रिरत्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है, आदि ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, गोविंद ग्रंथ साहिब या फिर महाग्रंथ साहिब। तो जो धार्मिक पुस्तक है सिख समाज की या सिख लोगों की, तो वो कौन सी है, गुरु ग्रंथ साहिब, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल जो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना अर्जुन देव जी ने की थी। इसकी रचना जो है अर्जुन देव जी ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 35 है, अग्निग्रह किस धर्मावलंबियों की पूजा का स्थल है। अग्निग्रह, ईसाई, यहूदी, मुस्लिम या फिर पारसी। तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, पारसी। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंत्य, यानी जो राष्ट्रीय प्रतीक है अपना, वहां पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ, जो कि आप सभी ने देखा होगा। तो वह कहां पर लिखा है भाई, आपको बताना है। तो वो कहां पर लिखा रहता है, सबसे नीचे लिखा रहता है। तो यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें आपको जो है ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, मयूर। इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं, मयूर या फिर मोर आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण क्या हो सकता है। तो सिंधु घाटी के पतन के जो कई सारे कारण थे, एक तो भूमि की उर्वरता का घटना, अचानक और बार बार बाढ़ का आना, आर्यों का आगमन। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, कला, विधि, राज्यतंत्र या फिर चिकित्सा। तो चरक संहिता जो संबंधित है किससे संबंधित है, चिकित्सा से जो है यहाँ पर संबंधित है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 40 है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसमें है कि पृथ्वी की सतह पर या समीप वायुमंडल का जोन कौन सा है। पृथ्वी के पास में आपसे पूछा गया कि कौन सा इसमें जो है वायुमंडल हो जाएगा। तो इसका आप आंसर दीजिएगा। ठीक, तो इधर मैंने देखिए साइड से लिख भी रखा है संक्षेप में, वायुमंडलीय जो मंडलों का क्रम मैंने लिख रखा है कि सबसे पहले कौन सा होता है, ये नीचे से ऊपर है, यानी पृथ्वी को, ये अगर मान लो पृथ्वी है तो पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाहर मंडल। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव मंडल, यानी कि ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैव मंडल यानी क्षोभ मंडल को ही यहाँ पर जैव मंडल कहा जाता है। तो ये आपका जो है आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, कावेरी नदी, महानदी, ताप्ती नदी या फिर गोदावरी नदी। तो यहाँ पर देखिए कावेरी, महानदी और गोदावरी, इन तीनों नदियों पे यहाँ पर क्या डेल्टा बनाती है, लेकिन जो ताप्ती नदी है वहां पर डेल्टा नहीं बनता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर क्या पूछा, भारतीय नेपोलियन। तो भारतीय नेपोलियन जो कहा जाता है वह कहा जाता है जो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, कौन था, समुद्रगुप्त। तो यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है 43 है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, प्रयागराज, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर उज्जैनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 43 क्या हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इनको आप पढ़िएगा बार बार। अभी आप जब कई सारे प्रैक्टिस सेट्स कर लेंगे हमारे साथ, तब आपको ये सारे क्वेश्चन जो है रिवाइज होते रहेंगे और आप देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन लगातार जो है पूछे जाते हैं। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक
भारत आजाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? कोलंबो में, मनीला में, सिंगापुर में या फिर रंगून में? तो ये जो है इन्होंने रंगून में इसकी घोषणा यहाँ पर की थी 1943 में, ठीक है। और इन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो ये हम आपको पहले जो कराया था प्रैक्टिस सेट, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। ओपेक देशों में कौन सा देश सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सऊदी अरब में जो है सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी किसकी सेना के साथ भारत में आया था? तो महमूद गजनवी के साथ, या मोहम्मद गौरी की सेना के साथ, चंगेज खां या फिर नादिर शाह? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महमूद गजनवी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या इनमें से कोई नहीं? तो जो फतेहपुर सीकरी बनवाया था, किसने बनवाया था? बाबर ने, हुमायूं ने या फिर जहांगीर ने? इसमें आपको जो है यहाँ पर बताना है। तो किसने बनवाया था? अकबर ने बनाया था, यानी कि इनमें से कोई नहीं, बल्कि किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। तो ऑप्शन आपका 47 का डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, चांद बीबी या मुमताज महल? तो यहाँ पर रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्यसभा के प्रत्येक सदन के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर कोई निश्चित नहीं? तो यहाँ पर जो राज्यसभा के प्रत्येक सदन के सदस्य होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का यहाँ पर होता है। लास्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, केंद्रीय मंत्रिमंडल की या फिर योजना आयोग की? तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता हमारे उपराष्ट्रपति जो है करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जीके के। तो ऐसे क्वेश्चन ये हैं जो कि आपको हर कंपटीशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो सिर्फ ना बीएड के पर्पज से, बल्कि आप ऐसे पढ़ें कि ये आपको कभी भी जो है हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिएगा। शाम को 4 बजे भी क्लास होगी। बाकी सभी वीडियो जहाँ पर हेल्पफुल होती हैं बीएड के लिए, तो उनको आप जो है ज्वाइन करिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।